सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया महाभारत का जो युद्ध है वो आरंभ हो चुका है, और प्रथम दिवस का युद्ध समाप्त होने के बाद दूसरे दिन का युद्ध जो है आरंभ होता है, जिसमें जो अर्जुन है वो उनके भीष्म पितामह, चूंकि कौरवों के सेनापति हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं और बड़ा भयानक युद्ध करते हैं। और अंत में ये निर्णय नहीं हो पाता कि इन दोनों में से कौन अधिक बलवान है। फिर दूसरे पक्ष में हमने देखा कि जो धृष्टद्युम्न है और द्रोणाचार्य आपस में लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते फिर उनके मध्य में अन्य सैनिक आ जाते हैं, जिसके कारण उनका युद्ध पूरा नहीं हो पाता। और फिर अंत में हमने पढ़ा कि जो भीमसेन है वो उनके जो केतुमान हैं और जो कलिंग देश के जो मतलब सैनिक थे या उनके जो राजा इत्यादि थे, उनका वध करते हैं और भीमसेन का पराक्रम वहां पर बताया जाता है। तो कल हमने ये अध्ययन किया था, उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। हाँ, और अंत में हमने जो है अभिमन्यु और अर्जुन का भी जो है क्षमा करें, अभिमन्यु और अर्जुन का जो पराक्रम है वो आज से हम आरंभ करेंगे। तो दूसरे दिन का जो लगभग कहना चाहिए तीसरा पहर अब बीत चुका है, अब उसके आगे का युद्ध आज पढ़ेंगे। तो हमारा है पंचाशत्तमोध्याय यानी 55वां अध्याय, अभिमन्यु और अर्जुन का पराक्रम तथा दूसरे दिन के युद्ध की समाप्ति। संजयोवाच गतपूर्वाह्न भूयिष्ठे तस्मिन् हनि भारत रथनागास्वपत्तीनां साधीनां च महाक्षे द्रोणपुत्रेण शल्येन कृपेण च महात्मना समसज्जत पाञ्चाल्यस्त्रिभिरेतैः महारथी सलोकविदितानास्वान्यजघान महाबलः द्रोणैः पाञ्चालदायाधः सितैः दशभिषासुगैः। संजय कहते हैं, भारत, उस दूसरे दिन जब पूर्वाह्न का अधिक भाग व्यतीत हो गया और बहुसंख्यक रथ, हाथी, घोड़े, पैदल और सवारों का महान संहार होने लगा, उस समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अकेला ही द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, शल्य तथा महामनस्वी कृपाचार्य इन तीनों महारथियों के साथ युद्ध करने लगा। महाबली पांचाल राजकुमार ने 10 शीघ्रगामी पैने बाण मारकर अश्वत्थामा के विश्वविख्यात घोड़ों को मार डाला। वाहनों के मारे जाने पर अश्वत्थामा तुरंत ही शल्य के रथ पर चढ़ गया और वहीं से धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। भरतनंदन धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा के साथ भिड़ा हुआ देख सुभद्रानंदन अभिमन्यु भी पैने बाण बिखेरता हुआ तुरंत वहां पहुंचा। उस पुरुष रत्न अभिमन्यु ने शल्य को 25, कृपाचार्य को 9 और अश्वत्थामा को 8 बाणों से बींध डाला। तब अश्वत्थामा ने शीघ्र ही एक बाण से अभिमन्यु को घायल कर दिया। तत्पश्चात शल्य ने 10 और कृपाचार्य ने 3 पैने बाण उसे मारे। तदनंतर आपके पौत्र लक्ष्मण ने, पौत्र मतलब किसी इनके मतलब पुत्र का कोई पुत्र होगा, का नाम है लक्ष्मण ने सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को सामने खड़ा देख हर्ष और उत्साह में भरकर उस पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। राजन, शत्रुवीरों का संहार करने वाले दुर्योधन का ही पुत्र है, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने अत्यंत कुपित हो समर भूमि में अनेक बाणों से अभिमन्यु को बींध डाला। वह एक अद्भुत सी बात हुई। महाराज भरतश्रेष्ठ, यह देख शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाला वीर अभिमन्यु अत्यंत कुपित हो उठा और उसने अपने भाई लक्ष्मण को 50 बाणों से घायल कर दिया। राजन, तब लक्ष्मण ने भी पुनः एक बाण मारकर उसके धनुष को जहां मुट्ठी रखी जाती है वहीं से काट दिया। यह देख आपके सैनिक हर्ष से कोलाहल कर उठे। शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर दूसरा विचित्र धनुष हाथ में ले लिया, जो अत्यंत वेगशाली था। वे दोनों पुरुष रत्न वहां एक दूसरे के अस्त्रों का निवारण तथा प्रतिकार करने की इच्छा रखकर युद्ध में संलग्न थे और पैने बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल कर रहे थे। तब प्रजाजनों का स्वामी राजा दुर्योधन अपने महारथी पुत्र को अपने पौत्र अभिमन्यु से पीड़ित देख वहां स्वयं जा पहुंचा। आपके पुत्र दुर्योधन के उधर लौटने पर कौरव पक्ष के सभी नरेशों ने विशाल रथ सेना के द्वारा
अर्जुन कुमार अभिमन्यु को सब ओर से घेर लिया। राजन, अभिमन्यु का पराक्रम भगवान श्री कृष्ण के समान था। वह युद्ध में अत्यंत दुर्जय उन शूरवीरों से घिर जाने पर भी व्यथित या चिंतित नहीं हुआ। इसी समय अर्जुन सुभद्रा कुमार को वहां युद्ध में संलग्न देख अपने पुत्र की रक्षा के लिए बड़े वेग से दौड़े आए। यह देख भीष्म, द्रोण आदि सभी कौरव पक्षी नरेश रथ हाथी और घोड़ों की सेना सहित एक साथ अर्जुन पर चढ़ाए। उस समय हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों द्वारा उड़ाई गई धरती की तीव्र धूल सहसा सूर्य के रथ तक पहुंचकर सब ओर व्याप्त दिखाई देने लगी। इधर सहस्त्रों हाथी और सैकड़ों भूमिपाल अर्जुन के वाणों के पथ में आकर किसी प्रकार आगे न बढ़ सके। समस्त प्राणी आर्तनाद करने लगे और संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। भरतश्रेष्ठ, उस समय कौरवों को अपने दुस्सह एवं भयंकर अन्याय का परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। किरीटधारी अर्जुन के शस्त्र समूहों से सब कुछ आच्छादित हो जाने के कारण आकाश, दिशा, पृथ्वी और सूर्य किसी का भी भान नहीं होता था। उस रणभूमि में कितने ही रथ टूट गए, बहुतेरे हाथी नष्ट हो गए, कितने ही रथियों के घोड़े मार डाले गए और कितने ही रथ यूथपतियों के रथ भागते दिखाई दिए। अन्यान्य बहुत से रथी रथहीन होकर अंगद भूषित भुजाओं में आयुध धारण किए जहां तहां चारों ओर दौड़ते देखे जाते थे। महाराज, अर्जुन के भय से घुड़सवार घोड़ों को, हाथी सवार हाथियों को छोड़कर सब ओर भाग चले। बहुत से नरेश अर्जुन के बाणों से कटकर रथों, हाथियों और घोड़ों से गिरे और गिराए जाते हुए दृष्टिगोचर हो रहे थे। प्रजानाथ, अर्जुन ने उस रण क्षेत्र में अत्यंत भयंकर रूप धारण किया था। उन्होंने अपने उग्रवाणों द्वारा योद्धाओं की ऊपर उठी हुई भुजाओं को, जिनमें गदा, खड्ग, प्रास, तूड़ीर, धनुष, बाण, अंकुश और ध्वजा, पताका आदि शोभा पा रहे थे, काट गिराया। आर्य भरत नंदन भूपाल उस रणभूमि में गिरे हुए उद्दीप्त परिघ, मुदगर, प्रास, बिंदीपाल, खड्ग, फरसे, तीखे तोमर, स्वर्णमय कवच, ध्वज, ढाल, सोने के डंडों से विभूषित छत्र, व्यजन, चाबुक, जोते, कोड़े और अंकुश ढेर के ढेर बिखरे दिखाई देते थे। भारत, उस समय आपकी सेना में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जो समर में सूरवीर अर्जुन का सामना करने के लिए किसी प्रकार आगे बढ़ सके। प्रजानाथ, उस युद्ध भूमि में जो वीर अर्जुन की ओर बढ़ता था वही उसके पहने बाणों द्वारा परलोक पहुंचा दिया जाता था। तदनंतर आपके सब योद्धा सब ओर भागने लगे। यह देख अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रेष्ठ शंख बजाए। कौरव सेना को इस प्रकार भागती देख समर भूमि में खड़े आपके ताऊ भीष्म ने वीरवर आचार्य द्रोण से मुस्कुराते हुए से कहा, यह श्री कृष्ण सहित बलवान वीर पांडु कुमार अर्जुन कौरव सेना की वही दशा कर रहा है जैसी उसे करनी चाहिए। यह किसी प्रकार भी समर भूमि में जीता नहीं जा सकता, क्योंकि इसका रूप इस समय प्रलय काल के यमराज का सा दिखाई दे रहा है। यह विशाल सेना इस समय पीछे नहीं लौटाई जा सकती। देखिए, सारे सैनिक एक दूसरे की देखा देखी भागे जा रहे हैं। इधर ये भगवान सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्रों की ज्योति सर्वथा समेटते हुए से गिरिश्रेष्ठ अस्ताचल को जा पहुंचे हैं। अतः नरश्रेष्ठ, मैं इस समय समस्त सैनिकों को युद्ध से हटा लेना ही उचित समझता हूँ। हमारे सभी योद्धा थके, मांदे और डरे हुए हैं, अतः इस समय किसी भी तरह युद्ध नहीं कर सकेंगे। आचार्य प्रवर द्रोण से ऐसा कहकर महारथी भीष्म ने आपके समस्त सैनिकों को युद्ध भूमि से लौटा लिया। तदनंतर रथ, हाथी और घोड़ों सहित सोमक, पांचाल तथा पांडव वीर विजय पाकर बारंबार सिंहनाद करने लगे। वे सभी महारथी विजय सूचक वाद्यों की ध्वनि के साथ अत्यंत हर्ष में भरकर नाचने लगे और अर्जुन को आगे करके शिविर की ओर चल दिए। भारत, इस प्रकार सूर्य के अस्ताचल को चले जाने पर संध्या के समय आपकी और पांडवों की सेनाएं लौट आईं। इस प्रकार हमारा 55वां अध्याय समाप्त हुआ। तो एक दिन का युद्ध जो है कौरव जीते, तो दूसरे दिन का इन्होंने जीत लिया। हमारा अगला अध्याय 56वां अध्याय। तीसरे दिन कौरव पांडवों की व्यूह रचना तथा युद्ध का आरंभ। संजय उवाच, प्रभातायां सर्वर्यां भीष्मा शान्तनवस्तदा आनीकान्यनुसंज्ञाने व्याधिदेशाथ भारत गारुणं च महाव्यूहं चक्रे शान्तनवस्तदा पुत्राणां तेज आकांक्षी भीष्मः कुरुपितामहः गरुणस्य स्वयं तुण्डे पिता देवव्रतस्तव चक्षुषी च भरद्वाजः कृतव्रतमा च सात्वतः। संजय ने कहा, भारत, जब रात बीती और प्रभात हुआ तब शांतनु नंदन भीष्म ने अपनी सेनाओं को युद्ध भूमि में चलने का आदेश दिया। उस समय कुरुकुल के पितामह शांतनु कुमार भीष्म ने आपके पुत्रों को विजय दिलाने की इच्छा से महान गरुड़ व्यूह की रचना की। स्वयं आपके ताऊ भीष्म उस व्यूह के अग्रभाग में चौच के स्थान पर खड़े हुए। आचार्य द्रोण और यदुवंशी कृतवर्मा दोनों नेत्रों के स्थान पर स्थित हुए। यशस्वी वीर अश्वत्थामा और कृपाचार्य सिरोभाग में खड़े हुए।
इनके साथ त्रिगर्त, कैकय और बाढ़धान भी युद्ध भूमि में उपस्थित थे। आर्य, भूरिश्रवा, सल, शल्य और भगदत्त ये जयद्रथ के साथ ग्रीवा भाग में खड़े किए गए। इन्हीं के साथ मद्र, सिंधु, सौवीर तथा पंचनद देश के योद्धा भी थे। अपने सहोदर भाइयों और अनुचरों के साथ राजा दुर्योधन पृष्ठ भाग में स्थित हुआ। महाराज, अवंती देश के राजकुमार विंद और अनुविंद तथा कंबोज, सक्त एवं सूरसेन देश के योद्धा उस महाव्यूह के पुच्छ भाग में खड़े हुए, यानी पीछे के भाग में। मगध और कलिंग देश के योद्धा दाशेरक गणों के साथ कवच धारण करके व्यूह के दाएं पंख के स्थान में स्थित हुए। कारुष, विकुंज, मुंड और कुंडी वृष आदि योद्धा राजा बृहद्बल के साथ बाएं पंख के स्थान में खड़े हुए। शत्रुओं को संताप देने वाले सब्यसाची अर्जुन ने कौरव सेना की वह व्यूह रचना देखकर युद्ध भूमि में उनका सामना करने के लिए धृष्टद्युम्न को साथ लेकर अपनी सेना का अत्यंत भयंकर अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया, जैसे आधा चंद्रमा होता है वैसा। इसके दक्षिण शिखर पर भीमसेन सुशोभित थे। उसके साथ नाना प्रकार के शस्त्र समुदायों से संपन्न विभिन्न देशों के नरेश भी थे। भीमसेन के पीछे ही राजा विराट और महारथी द्रुपद खड़े हुए। उसके बाद नील आयुधधारी सैनिकों के साथ राजा नील और नील के बाद महाबली धृष्टकेतु खड़े हुए। भारत, धृष्टकेतु के साथ चेदी, काशी, करश और पौरव आदि देशों के सैनिक भी थे। धृष्टद्युम्न, खंडी तथा पांचाल और प्रभद्रगण उस विशाल सेना के मध्य भाग में युद्ध के लिए खड़े थे। हाथियों की सेना से घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिर भी वहीं थे। राजन, तदनंतर सात्विकी और द्रौपदी के 5 पुत्र खड़े हुए। इनके बाद सूरवीर अभिमन्यु और अभिमन्यु के बाद इरावान खड़े थे। नरेश्वर, इरावान के बाद भीमसेन पुत्र घटोत्कच तथा महारथी कैकय खड़े हुए थे। तत्पश्चात मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन उस व्यूह के बाएं पार्श्व में या शिखर के स्थान में खड़े हुए थे, जिनके रक्षक संपूर्ण जगत का पालन करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार पांडवों ने आपके पुत्रों तथा उनके पक्ष में आए हुए अन्यान्य भूपालों के वध के लिए इस महाव्यूह की रचना की। तदनंतर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों का घोर युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें रथ से रथ, हाथी से हाथी बढ़ गए। प्रजानाथ जहां तहां सवार घोड़ों और रथों के समुदाय एक दूसरे पर टूटते और प्रहार करते दिखाई दे रहे थे। भारत दौड़ते तथा पृथक पृथक प्रहार करते हुए रथ समूहों का शब्द दुंदुभियों की ध्वनि से मिलकर और भी भयंकर हो गया। आपके और पांडवों के घमासान युद्ध में परस्पर आघात प्रत्याघात करने वाले नरवीरों का भयानक शब्द आकाश में व्याप्त हो रहा था। इस प्रकार हमारा 56वां अध्याय समाप्त हुआ। 57वां अध्याय उभय पक्ष की सेनाओं का घमासान युद्ध। संजयोवाचो ततो व्यूढेष्वनीकेषु तावकेषु परेषु च धनञ्जयोऽर्थानीकं वधीते तव भारत सरैः अतीर्थो युद्धे धारयन् रथयूथपान् केवध्यमाना पार्थेनो कालेनेव युवक्षये धार्तराष्ट्रारणे यत्नात् पांडवान् प्रत्योधयन् प्रार्थयानायशो दीप्तं मृत्युं कृत्वा निवर्तनम्। संजय कहते हैं, भारत, आपकी और पांडवों की पूर्वोक्त रूप से व्यूह रचना संपन्न हो जाने पर अर्जुन ने आपके रथियों की सेना का संहार आरंभ किया। वे अतिरथी वीर थे। उन्होंने अपने वाणों द्वारा युद्धस्थल में रथयूथपतियों को विदीर्ण करके यमलोक भेज दिया। युगांत में काल के समान उस युद्ध में कुंती कुमार अर्जुन के द्वारा आपके सैनिकों का भयंकर विनाश हो रहा था, तो भी वे यत्न पूर्वक पांडवों के साथ युद्ध करते रहे। वे उज्ज्वल यश प्राप्त करना चाहते थे, अतः यह निश्चय करके कि अब मृत्यु ही हमें युद्ध से निवृत्त कर सकती है, एकाग्रचित्त होकर युद्ध में डटे रहे। राजन, उन्होंने युद्ध में ऐसी तत्परता दिखाई कि बार बार पांडव सेना को तितर बितर कर दिया। तदनंतर क्षत विक्षत होकर भागते और पुनः लौटकर सामना करते हुए पांडवों तथा कौरवों के सैनिक को कुछ भी नहीं सूझ पड़ता था। भूतल से इतनी धूल उड़ी कि सूर्यदेव आच्छादित हो गए। दिशा और प्रदिशा का कुछ भी पता नहीं चलता। वैसी दिशा में वहां युद्ध करने वाले लोग कैसे किसी पर प्रहार करें। प्रजानाथ उस रण क्षेत्र में अनुमान से, संकेतों से तथा नाम और गोत्रों के उच्चारण से अपने तथा पराई का पक्ष निश्चय करके जहां तहां युद्ध हो रहा था। सत्य प्रतिज्ञ भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य के द्वारा सुरक्षित होने के कारण कौरव सेना का व्यूह किसी प्रकार भंग न हो सका। इसी तरह सब्यसाची अर्जुन और भीम से सुरक्षित पांडवों के महाव्यूह का भी भेदन न हो सका। वहां सेना के अग्रभाग से भी निकलकर यानी व्यूह छोड़कर वीर सैनिक युद्ध करते थे। राजन, दोनों सेनाओं के रथ और हाथी परस्पर भिड़ गए। उस महासमर में घुड़सवारों को चमकीली रिश्तियों और प्रासों द्वारा मार गिराते थे। वह संग्राम अत्यंत भयानक हो रहा था। उसमें रथियों के सामने जाकर उन्हें स्वर्णभूषित बाणों से मार गिराते थे। आपके और पांडव पक्ष के हाथी सवार अपने से भिड़े हुए विपक्षी हाथी सवारों को सब ओर से नाराज बाण और तोमरों की मार से धराशायी करते थे।
कोई योद्धा रण क्षेत्र में उछलकर बड़े बड़े हाथियों पर चढ़ जाता और विपक्षी योद्धा के केसों को पकड़कर उसका सिर काट लेता था। बहुत से वीर युद्ध स्थल में हाथियों के दांतों के अग्रभाग से अपना हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण सब और लंबी सांस खींचते हुए मुख से रक्त बमन कर रहे थे। कोई रण विशारद वीर हाथी के दांतों पर खड़ा होकर युद्ध कर रहा था। इतने में ही गज शिक्षा और अस्त्र विद्या के ज्ञाता किसी विपक्षी योद्धा ने उसके ऊपर शक्ति चला दी। उस शक्ति के आघात से वक्षस्थल विदीर्ण हो जाने के कारण वह मरणोन्मुख वीर वहीं कांपने लगा। हर्ष और उल्लास में भरकर क्षमा करें हर्ष और उल्लास में भरकर एक दूसरे का अपराध करने वाले पैदल समूह विपक्ष के पैदल सैनिकों को भिंदीपाल और फरसों से मार मार कर रणभूमि में गिरा रहे थे। राजन, उस समर भूमि में कोई रथी किसी गज यूथपति से भिड़ जाता और सवार तथा हाथी दोनों को मार गिराता था। उसी प्रकार गजारोही रथियों में श्रेष्ठ वीर का वध कर देता था। भरतश्रेष्ठ उस संग्राम में घुड़सवार रथी को तथा रथी घुड़सवार को प्रास द्वारा मारकर धराशायी कर देता था। दोनों ही सेनाओं में पैदल वीर रथी को रथी योद्धा पैदल सैनिक को अपने तीखे अस्त्र शस्त्रों द्वारा रणभूमि में मार गिराता था। हाथी सवार घुड़सवारों को, घुड़सवार हाथी सवारों को युद्ध स्थल में गिरा देते थे। ये घटनाएं आश्चर्यजनक सी प्रतीत होती थीं। उस रण क्षेत्र में जहां तहां श्रेष्ठ गजारोहियों द्वारा गिराए हुए पैदल और पैदलों द्वारा गिराए हुए हाथी सवार दृष्टिगोचर हो रहे थे। घुड़सवारों द्वारा पैदलों के समूह और पैदलों द्वारा घुड़सवारों के समूह सैकड़ों और हजारों की संख्या में गिराए जाते हुए दिखाई देते थे। भरतश्रेष्ठ वहां इधर उधर गिरे हुए ध्वज, धनुष, तोमर, प्रास, गदा, परिघ, कंपन शक्ति, विचित्र कवच, कड़प, अंकुश चमचमाते हुए खड्ग, स्वर्णमय पांख वाले बाण, शूल, गद्दी और बहुमूल्य कम्बलों द्वारा आच्छादित हुई वहां की भूमि भांति भांति के पुष्पाहारों से चित्रित हुई सी जान पड़ती थी। उस महासमर में मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों की लाशें पड़ी हुई थी। मांस और रक्त की कीचड़ जम गई थी। वहां की भूमि में जाना असंभव हो गया था। जनेश्वर रणभूमि में बहे हुए रक्त से सिंचकर धरती की धूल बैठ गई और सारी दिशाएं साफ हो गईं। भारत, उस समय जगत के विनाश को सूचित करने वाले असंख्य कबंध चारों ओर उठने लगे। कबंध यानी जो मतलब धड़ जिसको हम कहते हैं, कर नहीं है लेकिन वो कबंध है। उस अत्यंत दारुण और महासमर युद्ध में रथी योद्धा चारों ओर दौड़ते दिखाई देते थे। तदनंतर भीष्म, द्रोण, सिंधुराज, जयद्रथ, पुरुमित्र, जय भोज, शल्य और शकुनी, ये सिंहतुल्य पराक्रमी रणदुर्जय वीर पांडवों की सेना को बार बार भंग करने लगे। भरत नंदन, इसी प्रकार भीमसेन, राक्षस घटोत्कच, सात्यकी, चेकितान तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सब मिलकर जैसे देवता दानवों को खदेड़ते हैं, उसी प्रकार समस्त राजाओं सहित आपके पुत्रों और सैनिकों को रणभूमि में भगाने लगे। संग्राम भूमि में एक दूसरे को मारते हुए श्रेष्ठ क्षत्रिय वीर रक्त रंजित हो भयानक रूपधारी दानवों के समान सुशोभित होने लगे। दोनों सेनाओं के वीर शत्रुओं को जीतकर आकाश में फैले हुए विशाल ग्रहों के समान दिखाई देते थे। तदनंतर आपका पुत्र दुर्योधन सहस्त्रों रथियों के साथ पांडव वंशी राक्षस घटोत्कच के साथ युद्ध करने के लिए वहां आया। इसी प्रकार विशाल सेना के साथ समस्त पांडव भी युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए शत्रुदमन, द्रोणाचार्य और भीष्म से भिड़ने के लिए आगे बढ़े। क्रोध में भरे हुए अर्जुन सब ओर खड़े हुए श्रेष्ठ राजाओं का सामना करने के लिए चले। अभिमन्यु और सात्यकी ने शकुनी की सेना पर आक्रमण किया। इस प्रकार युद्ध में विजय चाहने वाले आपके और पांडवों के सैनिकों में पुनः रोमांचकारी संग्राम छिड़ गया। इस प्रकार हमारा 57वां अध्याय समाप्त हुआ। 58वां अध्याय पांडव वीरों का पराक्रम, कौरव सेना में भगदड़ तथा दुर्योधन और भीष्म का संवाद। संजयोवाच ततस्ते पार्थिवाः क्रुद्धा फाल्गुनं वीक्ष्य संयुगे तथैरनेकैः साहस्रैः समन्तात् पर्यवारयन् अथैनं रथवृन्देन कोष्ठकीकृत्य भारत सरैः शुभौ साहस्रैः समन्तादभ्यभारयन् शक्तिश्च विमलास्तीक्ष्णा गदाश्च परिघैः सह प्राशान् प्रस्वधांश्चैव मुद्गरान् मुशलानपि। संजय ने कहा, राजन, तदनंतर वे समस्त भूपाल समरभूमि में अर्जुन को देखते ही कुपित हो उठे और उन्होंने अनेक सहस्त्र रथियों के साथ उन्हें सब ओर से घेर लिया। भरत नंदन, उन राजाओं ने रथ समूह द्वारा अर्जुन को सब ओर से वेष्टित करके उनके ऊपर अनेक सहस्त्र बाणों की वर्षा आरंभ की। वे क्रोध में भरकर युद्ध में अर्जुन के ऊपर चमचमाती हुई शक्ति, दुसह, गदा, परिघ, प्रास, फरसे, मुदगर और मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। सलभों की श्रेणी, सलभ मतलब जो कीट पतंगे होते हैं, वो सलभों की श्रेणी के समान अस्त्र शस्त्रों की उस वर्षा को अर्जुन ने स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा सब ओर से रोक दिया। राजेंद्र, अर्जुन की वह अलौकिक फुर्ती देख
देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग तथा राक्षस साधु साधु अर्थात वाह वाह कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उधर विशाल सेना से घिरे हुए सात्यकी और अभिमन्यु ने समर भूमि में सुबल के पुत्रों सहित गांधार देशीय सूरवीरों पर आक्रमण किया। वहां जाते ही क्रोध में भरे हुए सुबल पुत्रों ने युद्ध स्थल में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा सात्यकी के श्रेष्ठ रथ को रोष पूर्वक तिल तिल करके काट डाला। तब शत्रुओं को संताप देने वाले सात्यकी उस छिड़े हुए भयंकर संग्राम में अपने टूटे हुए रथ को त्याग कर तुरंत ही अभिमन्यु के रथ पर जा बैठे। फिर एक ही रथ पर बैठे हुए वे दोनों वीर झुकी हुई गांठ वाले पैने बाणों से तुरंत ही सुबल पुत्र शकुनी की सेना का संहार करने लगे। इसी प्रकार एक ओर से आकर युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले द्रोणाचार्य और भीष्म ने कंक पक्षी के पंखों से युक्त तीखे बाणों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर की सेना का विनाश आरंभ कर दिया। तब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तथा माद्रीनंदन, पांडुनंदन, नकुल, सहदेव ने समस्त सेनाओं को देखते देखते द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। जैसे पूर्व काल में अत्यंत भयानक देवासुर संग्राम हुआ था, उसी प्रकार वहां अत्यंत भयानक रोमांचकारी युद्ध होने लगा। दूसरी ओर भीमसेन ने और घटोत्कच ने महान पराक्रम का परिचय देते हुए दुर्योधन की विशाल सेना को खदेड़ना आरंभ किया। उस समय दुर्योधन ने सामने आकर उन दोनों को रोक दिया। भारत, वहां हमने हिडिंबा पुत्र घटोत्कच का अद्भुत पराक्रम देखा और रण क्षेत्र में पिता से भी बढ़कर पुरुषार्थ प्रकट करते हुए युद्ध कर रहा था। क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने हंसते हुए से एक बाण मारकर अमरशील दुर्योधन की छाती छेद डाली। तब उस बाण के गहरे आघात से पीड़ित हो राजा दुर्योधन रथ की बैठक में बैठ गया और उसे मूर्छा आ गई। राजन, उसे संज्ञा शून्य जानकर उसका सारथी बड़ी उतावली के साथ उसे रणभूमि से बाहर ले गया। फिर तो उसकी सेना में भगदड़ मच गई। तब चारों ओर भागती हुई उस कौरव सेना पर तीखे बाणों का प्रहार करते हुए भीमसेन उसे पीछे से खदेड़ने लगे। दूसरी ओर से रथियों में श्रेष्ठ द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न तथा धर्मपुत्र युधिष्ठिर शत्रु सेना का विनाश करने वाले तीखे बाणों द्वारा द्रोणाचार्य और भीष्म के देखते देखते कौरव सेना को पीड़ित करते हुए उसका पीछा करने लगे। महाराज, उस युद्ध स्थल में आपके पुत्र की भागती हुई सेना को महारथी द्रोण और भीष्म भी न रोक सके। महामना भीष्म और द्रोण के रोकने पर भी उनके सामने ही वह सेना भागती ही चली जा रही थी। उधर सहस्त्रों रथी जब इधर उधर भाग रहे थे, उसी समय एक रथ पर बैठे हुए अभिमन्यु और सात्यकी सुबल पुत्र की सेना का संग्राम भूमि में सबोर से संहार करने लगे। उस अवसर पर एक रथ में बैठे हुए सात्यकी और अभिमन्यु उसी प्रकार शोभा पा रहे थे जैसे अमावस्या तिथि को आकाश में सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थान में सुशोभित होते हैं। प्रजानाथ, तदनंतर क्रोध में भरे हुए अर्जुन आपकी सेना पर उसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे जैसे बादल पानी की धारा बरसाता है। तब पार्थ के बाणों से संग्राम भूमि में पीड़ित हुई कौरव सेना विषाद और भय से कांपती हुई इधर उधर भाग चली। उन योद्धाओं को भागते देख दुर्योधन का हित चाहने वाले महारथी भीष्म और द्रोण क्रोधपूर्वक उन्हें रोकने लगे। प्रजानाथ, इसी बीच में राजा दुर्योधन की मूर्छा दूर हो गई और उसने आश्वस्त होकर चारों ओर भागती हुई सेना को पुनः लौटाया। भारत, आपका पुत्र दुर्योधन जहां तहां जिसकी ओर दृष्टिपात करता वहीं वहीं ऐसे योद्धा भी लौट आते थे जो क्षत्रियों में महारथी थे। राजन, उन सबको लौटते देख दूसरे लोग भी एक दूसरे की स्पर्धा तथा लज्जा के कारण ठहर गए। महाराज, पुनः लौटते हुए उन योद्धाओं का महान वेग चंद्रोदय के समान बढ़ते हुए महासागर के समान चंद्रोदय के समय बढ़ते हुए महासागर के समान जान पड़ता था। तब उन सबको लौटा हुआ देख राजा दुर्योधन तुरंत क्षमा करें तब उन सबको लौटा हुआ देख राजा दुर्योधन तुरंत ही शांतनु नंदन भीष्म के पास जाकर बोला, पितामह भरत नंदन, मैं आपसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनिए। कुरुनंदन, आपके अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के और महाधनुर्धर कृपाचार्य के पुत्रों और सुहृदों सहित जीते जी जो मेरी सेना भाग रही है, इसे मैं आप लोगों के योग्य नहीं मानता हूँ। मैं किसी तरह यह नहीं मान सकता कि पांडव संग्राम में आपके द्रोणाचार्य के कृपाचार्य और अश्वत्थामा के समान बलवान है। वीर पितामह, निश्चय ही यह पांडव आपकी कृपा पात्र हैं, तभी तो मेरी सेना का वध हो रहा है और आप चुपचाप इसकी दुर्दशा को सहते चले जा रहे हैं। महाराज, यदि पांडवों पर दया ही करनी थी तो आप युद्ध आरंभ होने के पहले ही मुझे यह बता देते कि मैं संग्राम भूमि में पांडु पुत्रों से, धृष्टद्युम्न से और सात्यकी से भी युद्ध नहीं करूंगा। उस अवस्था में आपका आचार्य का तथा कृत का वचन सुनकर मैं कर्ण के साथ उसी समय अपने कर्तव्य का निश्चय कर लेता।
यदि युद्ध में आप दोनों को मेरा परित्याग करना उचित नहीं जान पड़ता हो तो द्रोणाचार्य और आप दोनों श्रेष्ठ पुरुष अपने योग्य पराक्रम प्रकट करते हुए युद्ध कीजिए। यह सुनकर भीष्म बारंबार हंसकर क्रोध से आंखें तरेरते हुए आपके पुत्र से बोले, राजन, मैंने तुमसे अनेक बार यह सत्य और हित की बात बताई है कि युद्ध में पांडवों को इंद्र आदि देवता भी नहीं जीत सकते। इंद्र श्रेष्ठ तो भी मुझ वृद्ध के द्वारा जो कुछ किया जा सकता है उसे आज यथाशक्ति करूंगा। तुम इस समय अपने भाइयों सहित देखो, आज मैं अकेला ही सबके देखते देखते सेना और बंधुओं सहित समस्त पांडवों को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। जनेश्वर भीष्म के ऐसा कहने पर आपके पुत्र आनंद मग्न होकर जोर जोर से शंख बजाने और डंका पीटने लगे। राजन, उनका वह महान शंखनाद सुनकर पांडव वीर शंख बजाने तथा नगाड़े और ढोल पीटने लगे। इस प्रकार हमारा 58वां अध्याय समाप्त हुआ। 59वां अध्याय भीष्म का पराक्रम। श्री कृष्ण का भीष्म को मारने के लिए उद्यत होना, अर्जुन की प्रतिज्ञा और उनके द्वारा कौरव सेना की पराजय, तृतीय दिवस के युद्ध की समाप्ति। धृतराष्ट्रोवाच प्रतिज्ञाते ततस्तस्मिन् युद्धे भीष्मेण दारुणे क्रोधितो मम पुत्रेण दुःखितेन विशेषतः भीष्मा किम अकरोत् तत्र पाण्डवे येषु संयुगे पितामहे वा पाञ्चालस्तन्ममाचक्ष संजय। संजयोवाच गतपूर्वान्न भूयिष्ठे तस्मिन् हनि भारत पश्चिमां दिशमास्थाय स्थिते चापि दिवाकरे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, उस भयंकर युद्ध में जब भीष्म ने मेरे विशेष दुखी हुए पुत्र के क्रोध दिलाने पर प्रतिज्ञा कर ली, तब उन्होंने उस युद्ध स्थल में पांडवों के प्रति क्या किया? तब पांचाल योद्धाओं ने पितामह भीष्म के प्रति क्या किया? संजय ने कहा, भारत, उस दिन जब पूर्वाहन काल का अधिक भाग व्यतीत हो गया, सूर्यदेव पश्चिम दिशा में जाकर स्थित हुए और विजय को प्राप्त हुए महामना पांडव खुशी मनाने लगे। उस समय सब धर्मों के विशेषज्ञ आपके ताऊ भीष्म जी ने वेगशाली अश्वों द्वारा पांडवों की सेना पर आक्रमण किया। उनके साथ विशाल सेना चली और आपके पुत्र सब ओर से उसकी रक्षा करने लगे। भारत, तदनंतर आपके अन्याय से हम लोगों का पांडवों के साथ रोमांचकारी भयंकर संग्राम होने लगा। उस समय वहां धनुषों की टंकार, हथेलियों के आघात से पर्वतों के विदीर्ण होने के समान बड़े जोर से शब्द होता था। उस समय खड़े रहो, खड़ा हूं, इसे बीन डालो, लौटो, स्थिर भाव से रहो, हाँ हाँ स्थिर भाव से ही हूं, तुम प्रहार करो, ऐसे शब्द सबोर सुनाई पड़ते थे। जब सोने के कवचों, किरीटों और ध्वजाओं पर योद्धाओं के अस्त्र शस्त्र टकराते, तब उनसे पर्वतों पर गिरकर टकराने वाली शिलाओं के समान भयानक शब्द होता था। सैनिकों के सैकड़ों हजारों मस्तक तथा स्वर्णभूषित भुजाएं कट कट कर पृथ्वी पर गिरने और तड़पने लगी। कितने ही पुरुष श्रोमणी वीरों के मस्तक तो कट गए, परंतु उनके धड़ पूर्वक धनुष बाण एवं अन्य आयुध लिए खड़े ही रह गए। रण क्षेत्र में बड़े वेग से रक्त की नदी बह चली, जो देखने में बड़ी भयानक थी। हाथियों के शरीर उसके भीतर शिलाखंडों के समान जान पड़ते थे। खून और मांस कीचड़ के समान प्रतीत होते थे। बड़े बड़े हाथी, घोड़े और मनुष्यों के शरीर से वह नदी निकली थी और परलोक रूपी समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही थी। वह रक्त मांस नदी गीधों और गीधड़ों को आनंद प्रदान करने वाली थी। भारत नरेश्वर, पांडवों और आपके पुत्रों का उस दिन जैसा भयानक युद्ध हुआ, वैसा न कभी देखा गया, ना सुना ही गया। वहां युद्ध स्थल में गिराई हुई योद्धाओं तथा पर्वत के श्याम शिखरों के समान पड़े हुए हाथियों से अवरुद्ध हो जाने के कारण रथों के आने जाने के लिए रास्ता नहीं रह गया था। माननीय महाराज, इधर उधर बिखरे हुए विचित्र कवचों तथा शिरस्त्राणों, यानी लोहे के टोपे या हेलमेट आप कह सकते हैं, शिरस्त्राण से वह रणभूमि शरद ऋतु में तारिकाओं से विभूषित आकाश की भांति शोभा पाने लगी। कुछ वीर बाणों से विदीर्ण होकर आंतों में उठने वाली पीड़ा से अत्यंत कष्ट पाने पर भी समर भूमि में निर्भय तथा दर्पयुक्त भाव से शत्रुओं की ओर दौड़ रहे थे। कितने ही योद्धा रणभूमि में गिरकर इस प्रकार आर्त भाव से स्वजनों को पुकार रहे थे, तात, भ्राता, सखे, बंधो, मेरे मित्र, मेरे मामा, मुझे छोड़कर न जाओ। दूसरे सैनिक क्यों चिल्ला रहे थे, अरे आओ, मेरे पास आओ, क्यों डरे हो, कहाँ जाओगे, मैं संग्राम में डटा हूं, तुम भय न करो। वहां शांतन वंदन भीष्म अपने धनुष को मंडलाकार करके विषधर सर्पों के समान भयंकर एवं प्रज्वलित बाणों की निरंतर वर्षा कर रहे थे। भरतश्रेष्ठ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले भीष्म संपूर्ण दिशाओं को बाणों से व्याप्त करते हुए पांडव पक्षीय रथियों को अपना नाम सुना सुना कर मारने लगे। राजन,
उस समय भीष्म अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए रथ की बैठक पर नृत्य सा कर रहे थे। घूमते हुए अलाद चक्र की भांति वे यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देने लगे। युद्ध में सूरवीर भीष्म यद्यपि अकेले थे, तथापि संजयों सहित पांडवों को वे अपने लिए लोगों को ऐसा मालूम हो रहा था कि रण क्षेत्र में भीष्म जी ने माया से अपने को अनेक रूपों में प्रकट कर लिया है। जिन लोगों ने उन्हें पूर्व दिशा में देखा था, उन्हीं लोगों को, अच्छा यहाँ पे अकी शब्द है, ठीक है, लेकिन यह मिसप्रिंट है शायद कोई, उन्हीं लोगों को फिरते ही वे पश्चिम में दिखाई दिए, पर वो बहुत बहुत सौ ने उन्हें उत्तर दिशा में देखकर तत्काल ही दक्षिण दिशा में भी देखा। इस प्रकार समर भूमि में वे सूरवीर गंगानंदन भीष्म सबोर दिखाई दे रहे थे। मतलब इतनी फुर्ती से वो वहां पे विचरण कर रहे थे या बाण चला रहे थे कि समझ नहीं आता कहां से चला रहे। पांडवों में से कोई भी उन्हें देख नहीं पाता। सब लोग भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए बहुसंख्यक बाणों को ही देखते थे। उस समय रण क्षेत्र में अद्भुत कर्म करते हुए आपके ताऊ भीष्म अमानुष रूप से विचरते तथा पांडव सेना का संहार करते थे। वहां अनेक प्रकार के मनुष्य उनके संबंध में नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। वहां विधाता से प्रेरित होकर पतंगों के समान सहस्त्रों राजा क्रोध में भरे हुए भीष्म रूपी प्रचंड अग्नि में अपने विनाश के लिए स्वयं ही आगृते थे। युद्ध में मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों के शरीरों पर चलाया हुआ भीष्म का कोई भी बाण व्यर्थ नहीं होता था। एक तो उनके पास बाण बहुत थे और दूसरे वे बड़ी फुर्ती से चलाते थे। भीष्म कंक पत्र से युक्त बहुसंख्यक तीखे बाणों को युद्ध में बिखेर रहे थे। वे एक ही पंख युक्त सीधे बाण से लोहे की झूल से युक्त हाथी को भी विदीर्ण कर डालते थे, जैसे इंद्र महान पर्वत को अपने वज्र से विदीर्ण कर देते थे। आपके ताऊ भीष्म अच्छी तरह से छोड़े हुए एक ही नाराज के द्वारा एक जगह बैठे हुए 2-3 हाथी सवारों को कवच धारण किए होने पर भी छेद डालते थे। मतलब कितनी तेजी से चलाते होंगे सोचिए। जो कोई भी योद्धा नरश्रेष्ठ भीष्म के सम्मुख आ जाता, वह मुझे एक ही मूर्त में खड़ा दिखाई देकर उसी क्षण धरती पर लौटता दिखाई देता था। इस प्रकार अतुल पराक्रमी भीष्म के द्वारा मारी जाती हुई धर्मराज युधिष्ठिर की वह विशाल वाहिनी सहस्त्रों भागों में बिखर गई। उनकी बाण वर्षा से संतप्त हो पांडवों की वह मैती सेना श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के देखते देखते कांपने लगी। वे सब वीर वहां मौजूद होते हुए भी भीष्म के बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर भागते हुए अपने महारथियों को रोकने में समर्थ न हो सके। महाराज, महेंद्र के समान पराक्रमी भीष्म की मार खाकर वह विशाल सेना इस प्रकार तितर बितर हुई कि उसके 2-2 सैनिक भी एक साथ नहीं भाग सकते थे। मनुष्य, हाथी और घोड़े सभी बाणों से छिद गए। रथ के ध्वज और कुबर टूटकर गिर चुके थे। इस प्रकार पांडवों की सेना अचेत सी होकर हाहाकार कर रही थी। इस युद्ध में दैव के वशीभूत होकर पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को और मित्र ने प्रिय मित्र को मार डाला। भारत पांडुपुत्र युधिष्ठिर के बहुत से सैनिक कवच खोलकर बाल बिखेरे इधर उधर दौड़ते दिखाई दिए। उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर की वह सेना व्याकुल होकर भटकती हुई गायों के समूह की भांति आर्त स्वर से हाहाकार करती हुई देखी गई। कितने ही रथयूथपति भी इन कर्तव्य विमूढ़ होकर घूम रहे थे। अपनी सेना में इस प्रकार भगदड़ मची हुई देख यदुकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अपने उत्तम रथ को खड़ा करके कुंती पुत्र अर्जुन से कहा, पुरुष सिंह, जिसकी तुम दीर्घकाल से विलासा करते थे, वही यह अवसर प्राप्त हुआ है। यदि तुम मोह से किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं हुए हो तो पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो। वीर, पहले राजाओं की मंडली में तुमने जो यह कहा था कि जो मेरे साथ संग्राम भूमि में उतरकर युद्ध करेंगे, दुर्योधन ने उन भीष्म, द्रोण आदि समस्त सैनिकों को मैं सगे संबंधियों सहित मार डालूंगा। शत्रुसूदन, कुंती नंदन, अपनी उन बात को सत्य दिखाओ। अर्जुन, देखो तुम्हारी सेना इधर उधर भाग रही है। समर भूमि में मुंह बाए हुए काल के समान भीष्म को देखकर युधिष्ठिर की सेना में भागते हुए राजाओं की ओर दृष्टिपात तो करो। ये सिंह से डरे हुए क्षुद्र मृगों की भांति भय से आतुर होकर पलायन कर रहे हैं। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, भगवान, इन घोड़ों को हाँक कर वहीं ले चलिए जहां भीष्म उपस्थित हैं। इस सेना रूपी समुद्र में प्रवेश कीजिए। आज मैं कुरुकुल के वृद्ध पितामह दुर्धर्ष वीर भीष्म को रथ से नीचे गिरा दूंगा। संजय कहते हैं, राजन, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के चांदी के समान सफेद घोड़ों को उसी दिशा की ओर हाँका जिस ओर भीष्म का रथ विद्यमान था। क्षमा करें, गले में कुछ लग रहा है। सूर्य की भांति उस रथ की ओर आंख उठाकर देखना भी कठिन था। उस समय महाबाहु अर्जुन को समर भूमि में भीष्म से लोहा लेने के लिए उद्यत देख युधिष्ठिर की वह विशाल सेना पुनः लौटाई। कुरुश्रेष्ठ, तदनंतर भीष्म सिंह के समान बारंबार गर्जना करते हुए अर्जुन के रथ पर शीघ्रता पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगे। उस महान बाण वर्षा से एक ही क्षण में घोड़े और सारथी सहित आच्छादित होकर अर्जुन का रथ किसी की दृष्टि में नहीं आता था।
परंतु शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण तनिक भी घबराहट में न पड़कर धैर्य का सहारा ले उन घोड़ों को हाँकते रहे। यद्यपि भीष्म के बाण उन नस्मों के सभी अंगों में धसे हुए थे। तब अर्जुन ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले दिव्य धनुष को हाथ में लेकर 3 बाणों से भीष्म जी के धनुष को काट गिराया। धनुष के कट जाने पर आपके ताऊ भीष्म ने पलक मारते मारते पुनः दूसरे विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले उस धनुष को दोनों हाथों से खींचा। इतने में ही कुपित हुए अर्जुन ने उनके उस धनुष को भी काट डाला। अर्जुन की स्फूर्ति को देखकर शांतनु नंदन भीष्म ने बड़ी प्रशंसा की और कहा, महाबाहु कुंती कुमार, तुम्हें साधुवाद। पांडु नंदन, धन्यवाद बेटा, तुम्हारी इसी फुर्ती से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। धनंजय, यह महान कर्म तुम्हारे ही योग्य है, तुम मेरे साथ युद्ध करो। इस प्रकार अर्जुन की प्रशंसा करके फिर दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर वीर भीष्म जी ने युद्ध स्थल में उनके रथ की ओर बाण बरसाना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों को हाँकने की कला में अपने उत्तम बल का परिचय दिया। वे भीष्म के बाणों को व्यर्थ करते हुए बड़ी फुर्ती के साथ रथ को मंडलाकार चलाने लगे। मतलब ऐसे बाण चलाते तो वो उसको रथ को गोल गोल घुमा देते। तथापि भीष्म ने श्री कृष्ण और अर्जुन के संपूर्ण अंगों में अपने पैने बाणों से गहरे आघात किए। भीष्म के बाणों से क्षत विक्षत हो वे नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन क्रोध में भरे हुए उन दोनों साणों के समान सुशोभित हुए, जिनके संपूर्ण शरीरों में सींगों के आघात से बहुत से घाव हो गए हों। तत्पश्चात रोषावेश में भरे हुए भीष्म ने सैकड़ों हजारों बाणों की वर्षा करके युद्ध भूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन की संपूर्ण दिशाओं का आच्छादित एवं अवरुद्ध कर दिया। इतना ही नहीं, रोष में भरे हुए भीष्म ने जोर जोर से हंसकर अपने तीखे बाणों से बारंबार पीड़ित करते हुए वृष्णिकुल श्री कृष्ण को कंपित सा कर दिया। तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण ने उस सम्रांगण में भीष्म का पराक्रम देखकर यह विचार किया कि अर्जुन तो कोमलता पूर्वक युद्ध कर रहा है और भीष्म युद्ध स्थल में निरंतर बाणों की वर्षा कर रहे हैं। ये दोनों सेनाओं के बीच में आकर तपते हुए सूर्य की भांति सुशोभित होते और पांडुपुत्र युधिष्ठिर के अच्छे अच्छे सैनिकों को चुन चुन कर मार रहे हैं। युधिष्ठिर की सेना में भीष्म ने प्रलय काल का सा दृश्य उपस्थित कर दिया है। यह सब देख और सोचकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सहन न कर सके। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि युधिष्ठिर की सेना का अस्तित्व मिटना चाहता है। भीष्म रणभूमि में एक ही दिन में संपूर्ण देवताओं और दानवों का नाश कर सकते हैं, फिर सेना और सेवकों सहित पांडवों को युद्ध में परास्त करना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। महात्मा, पांडुपुत्र युधिष्ठिर की यह विशाल सेना भागी जा रही है और ये कौरव लोग रण क्षेत्र में सोमकों को शीघ्रता पूर्वक भागते देख पितामह का हर्ष बढ़ाते हुए उन्हें खदेड़ रहे हैं। अतः आज पांडवों के लिए कवच धारण किया हुआ मैं स्वयं ही भीष्म को मार डालता हूँ। महामना पांडवों के भारी भार को मैं ही दूर करूंगा। अर्जुन इस युद्ध में तीखे बाणों की मार खाकर भी भीष्म के प्रति गौरव बुद्धि रखने के कारण अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार चिंतन करते समय अत्यंत कुपित हुए। पितामह भीष्म ने अर्जुन के रथ पर पुनः बहुत से बाण चलाए। उन बाणों की अत्यधिकता के कारण उनसे संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गईं। न आकाश दिखाई देता, न दिशाएं, न तो भूमि दिखाई देती थी, न मरीचि माली भगवान भास्कर का ही दर्शन होता था। उस समय धूमयुक्त भयंकर हवा चलने लगी, संपूर्ण दिशाएं क्षुब्ध हो उठी। तब द्रोण, विकर्ण, जयद्रथ, भूरि, कृत वर्मा, कृपाचार्य, सुतायु राजा, अम्बष्ठपति, विंद, अनुविंद, सुदक्षिण, पूर्वीय नरेश गण, सौवीर देशीय क्षत्रियगण, पशाति, क्षुद्रक और मालवगण, ये सभी भीष्म की आज्ञा के अनुसार चलते हुए तुरंत ही अर्जुन का सामना करने के लिए निकट चले आए। सात्विकी ने दूर से देखा, अर्जुन घोड़े, पैदल तथा रथियों सहित कई लाख सैनिकों से घिर गए हैं। गजराज यूथपतियों ने भी उन्हें सब ओर से घेर रखा है। तत्पश्चात पैदल, हाथी और घोड़े रथों द्वारा चारों ओर से आक्रांत हुए शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन को देखकर सिनीवंश के प्रमुख वीर सात्विकी तुरंत वहां आ पहुंचे। महाधनुर्धर सिनीवीर सात्विकी ने सहसा उन सेनाओं के समीप पहुंचकर अर्जुन की उसी प्रकार सहायता की जैसे भगवान विष्णु वृत्र विनाशक इंद्र की सहायता करते हैं। युधिष्ठिर की सेना के हाथी, घोड़े, रथ और ध्वजाओं के समूह तितर बितर हो गए थे। भीष्म ने उनके संपूर्ण योद्धाओं को भयभीत कर दिया था। इस प्रकार युधिष्ठिर के सैनिकों को भागते देख सिनी वंश के प्रमुख वीर सात्विकी ने उनसे कहा, क्षत्रियो, कहाँ जा रहे हो? प्राचीन महापुरुषों द्वारा यह श्रेष्ठ क्षत्रियों का धर्म नहीं बताया गया है। वीरो, अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ो, अपने वीर धर्म का पालन करो। इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने उन श्रेष्ठ राजाओं को सब ओर भागते देखा और इस बात पर भी लक्ष्य किया कि अर्जुन तो कोमलता के साथ युद्ध कर रहा है
और भीष्म इस संग्राम में अधिकाधिक प्रचंड होते जा रहे हैं। यह देखकर यदि संपूर्ण यदुकुल का भरण पोषण करने वाले महात्मा श्री कृष्ण सहन न कर सके। उन्होंने समस्त कौरवों को सबोर से आक्रमण करते देख यशस्वी वीर सात्विकी की प्रशंसा करते हुए कहा, श्रीवंश के प्रमुख वीर सात्वत रत्न, जो भाग रहे हैं वे भाग जाएं, जो खड़े हैं वे भी चले जाएं। मैं इन लोगों का भरोसा नहीं करता। तुम देखो, मैं अभी संग्राम भूमि में सहायक गणों के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य को रथ से मार गिराता हूँ। सात्वत वीर, आज कौरव सेना का कोई भी रथी क्रोध में भरे हुए मुझ कृष्ण के हाथ से जीवित नहीं छूट सकता। मैं अपना भयंकर चक्र लेकर महान रथधारी भीष्म के प्राण हर लूंगा। सात्यके संबोधन कर रहे हैं। सात्यके, सहायक गणों सहित भीष्म और द्रोण इन दोनों वीर महारथियों को युद्ध में मारकर मैं अर्जुन, राजा युधिष्ठिर, भीमसेन तथा नकुल सहदेव को प्रसन्न करूंगा। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों तथा उसके पक्ष में आए हुए सभी श्रेष्ठ नरेशों को मारकर मैं प्रसन्नता पूर्वक आज अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर को राज्य से संपन्न कर दूंगा। संजय कहते हैं, ऐसा कहकर महानुभाव श्री कृष्ण ने अपने पुरातन एवं तीक्ष्ण आयुध सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। उनके चिंतन करने मात्र से ही वह स्वयं ही उनके हाथ के अग्रभाग में प्रस्तुत हो गया। उस चक्र की नाभि बड़ी सुंदर थी, उसका प्रकाश सूर्य के समान और प्रभाव वज्र के तुल्य था। उसके किनारे छुरे के समान तीक्ष्ण थे। वसुदेव नंदन महात्मा भगवान श्री कृष्ण घोड़ों की लगाम छोड़कर हाथ में उस चक्र को घुमाते हुए रथ से कूद पड़े और जिस प्रकार सिंह बड़े हुए घमंड वाले मदान्ध एवं उन्मत्त गजराज को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर झपटे, उसी प्रकार वे भी अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपाते हुए युद्ध स्थल में भीष्म की ओर बड़े वेग से बढ़े। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों के मन में आ सकता है, वो ये कि भाई प्रायः हम देखते हैं चित्र इत्यादि में तो भगवान श्री कृष्ण जब आक्रमण, हालांकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी जब भीष्म ने इतना भीषण युद्ध किया तो उनको फिर उठाना पड़ गया। इसके बारे में एक कथा भी कई, क्योंकि हमारे यहाँ कई सारी कथाएं बन जाती हैं तो वो भी है, लेकिन यहाँ पर जैसे हम पढ़ें तो वहां पर हम चित्र में देखते हैं कि उन्होंने जो रथ का पहिया है वही उठाया था, वो उठा के ऐसे मारते हो आपको दिखेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो चक्र उठा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो पहला श्लोक है, मतलब ऊपर वाला, जहाँ पे संजय बोलना स्टार्ट करते हैं कि उनने क्या बोलते हैं, सुदर्शन का स्मरण किया, तो ये श्लोक जो है इस प्रति में नहीं है, ये दूसरे संस्करण में है, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे उस श्लोक का नंबर नहीं लिखा। दूसरे श्लोक को जब हम पढ़ें तो वहां सीधा लिखा है कि उस चक्र की नाभि बड़ी सुंदर थी। तो यहाँ पर केवल चक्र शब्द आया है, ना कि सुदर्शन चक्र, है ना, अगर हम ऊपर वाले श्लोक को कंसिडर नहीं करते हैं। क्योंकि ऊपर वाले श्लोक में आप जो देख रहे हैं तो आप देखेंगे ऊपर मतलब 87 है, उसके बाद सीधा फिर एक श्लोक बीच में आया और फिर 88 आया है। तो बीच वाला जो श्लोक है वो सुदर्शन चक्र के लिए, तो संभवतः ये किसी दूसरी प्रति में या दक्षिणात्य पाठ्य में मिलता होगा, इस वाली प्रति में संभवतः नहीं होगा, या इस प्रति में है दूसरी प्रतियों में नहीं होगा, इसलिए इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है। तो हम यहाँ पे दोनों ही, ये बताने का अर्थ ये है कि हम यहाँ दोनों को ही कल्पना कर सकते हैं। मतलब अगर ये श्लोक को मान रहे हैं तो सुदर्शन चक्र ही मान लीजिए, नहीं है तो फिर रथ का पहिया ही मान लीजिए। लेकिन हालांकि ऊपर के कहीं भी प्रसंग में और रथ का पहिया उठाए हैं ऐसी बात नहीं आई है। खैर चलिए, देवराज इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण समस्त शत्रुओं को मत डालने की शक्ति रखते थे। वे उस सेना के मध्य भाग में कुपित होकर जिस समय भीष्म की ओर झपटे, उस समय उनके श्याम विग्रह पर लटककर हवा के वेग से फहराता हुआ पीतांबर छोर उन्हें ऐसी शोभा दे रहा था मानो आकाश में बिजली से आवेष्टित हुआ श्याम मेघ शोभित हो रहा हो। श्री कृष्ण की सुंदर भुजारूपी विशाल नाल से शोभित वह सुदर्शन चक्र कमल के समान शोभा पा रहा था, मानो नारायण के नाभि से प्रकट हुआ प्रातःकालीन सूर्य के समान कांति वाला आदि कमल प्रकाशित हो रहा हो। श्री कृष्ण के क्रोध रूपी सूर्योदय से वह कमल विकसित हुआ था, उसके किनारे छुरे के समान तीक्ष्ण थे, वे ही मानो उसके सुंदर दल थे। भगवान के श्री विग्रह रूपी महान सरोवर में ही वह बड़ा हुआ था और नारायण स्वरूप श्री कृष्ण की बहुरूपी नाल उसकी शोभा बढ़ा रही थी। मतलब वो चक्र को जो है कमल से उपमा दी गई है। महेंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण कुपित हो हाथ में चक्र उठाए बड़े जोर से गरज रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर कौरवों के संहार का विचार करके सभी प्राणी हाहाकार करने लगे। वे जगत गुरु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण हाथ में चक्र ले मानो संपूर्ण जगत का संहार करने के लिए उद्यत थे और समस्त प्राणियों को जलाकर भस्म कर डालने के लिए उठी हुई प्रलयाग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। भगवान को चक्र लिए अपनी और वेग पूर्वक आते देख शांतनु नंदन भीष्म उस समय तनिक भी भय अथवा घबराहट का अनुभव न करते हुए दोनों हाथों से गांडीव धनुष के समान
गंभीर घोष करने वाले अपने महान धनुष को खींचने लगे। उस समय युद्ध स्थल में भीष्म के चित्त में तनिक भी मोह नहीं था। वे अनंत पुरुषार्थशाली भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करते हुए बोले, आइए आइए देवेश्वर, जगन निवास, आपको नमस्कार है। हाथ में चक्र लिए आए हुए माधव, सबको शरण देने वाले लोकनाथ, आज युद्ध भूमि में बलपूर्वक इस उत्तम रथ से मुझे मार गिराइए। श्री कृष्ण, आज आपके हाथ से यदि मैं मारा जाऊंगा तो यही लोक और परलोक में भी मेरा कल्याण होगा। अंधक और विष्णुकुल की रक्षा करने वाले वीर, आपके इस आक्रमण से तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ गया। मोटी और लंबी और उत्तम भुजाओं वाले यदुकुल के श्रेष्ठ वीर भगवान श्री कृष्ण को आगे बढ़ते देख अर्जुन भी बड़ी उतावली के साथ रथ से कूद कर उनके पीछे दौड़े और निकट जाकर भगवान की दोनों बाहें पकड़ लीं। अर्जुन की भुजाएं भी मोटी और विशाल थीं। आदिदेव आत्मयोगी भगवान श्री कृष्ण बहुत रोष में भरे हुए थे। अर्जुन के पकड़ने पर भी न रुक सके। जैसे आंधी किसी वृक्ष को खींचे लिए चली जाए, उसी प्रकार वे भगवान विष्णु अर्जुन को लिए हुए ही बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। राजन, तब किरीटधारी अर्जुन ने भीष्म के निकट बड़े वेग से जाते हुए श्री हरि के चरणों को बलपूर्वक पकड़ लिया और किसी प्रकार 10वें कदम पर पहुंचते पहुंचते उन्हें रोका। जब श्री कृष्ण खड़े हो गए तब स्वर्ण का विचित्र हार पहने हुए अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न हो उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, केशव, आप अपना क्रोध रोकिए। प्रभो, आप ही पांडवों के परम आश्रय हैं। केशव, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कर्तव्य का पालन करूंगा, उसका त्याग कभी नहीं करूंगा। यह बात मैं अपने पुत्रों और भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ। उपेंद्र, आपकी आज्ञा मिलने पर मैं समस्त कौरवों का अंत कर डालूंगा। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा और कर्तव्य पालन का यह निश्चय सुनकर भगवान श्री कृष्ण का मन प्रसन्न हो गया। वे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन का प्रिय करने के लिए उद्यत हो पुनः चक्र लिए रथ पर जा बैठे। तो एक प्रकार से अगर देखें कि ये जो भगवान श्री कृष्ण का उद्यम था वो भी एक प्रकार से अर्जुन को जगाने के लिए ही था कि भाई अर्जुन अभी तक जो है गीता जी का ज्ञान उसने ले लिया। ज्ञान लेने के बाद वो युद्ध तो करने लगा, लेकिन फिर भी उस प्रकार युद्ध नहीं कर रहा था जो उसकी योग्यता थी। जहां पे जब भीष्म जी के साथ लड़ रहा है तो फिर वो शांत हो जा रहा है। फिर भगवान ने कहा कि अब इसको कुछ करना ही पड़ेगा, तो फिर उन्होंने कर दिया। चलिए, शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने पुनः घोड़ों की बागडोर संभाली और पांचजन्य शंख लेकर उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित कर दिया। उस समय उनके कंठ का हार, भुजाओं के बाजूबंद और कानों के कुंडल हिलने लगे। उनके कमल के समान सुंदर नेत्रों पर सेना से उठी हुई धूल बिखरी थी। उनकी दंतावली शुद्ध एवं स्वच्छ थी। उन्होंने अपने हाथ में शंख ले रखा था। उस अवस्था में श्री कृष्ण को देखकर कौरव पक्ष के प्रमुख वीर कोलाहल कर उठे। तत्पश्चात कौरवों के संपूर्ण सैन्य दलों में मृदंग, भेरी, पड़प तथा दुंदुभी की ध्वनि होने लगी। रथ के पहियों की घरघराहट सुनाई देने लगी। वे सभी शब्द वीरों के सिंहनाद से मिलकर अत्यंत उग्र प्रतीत हो रहे थे। अर्जुन के गांडीव धनुष का गंभीर घोष मेघ की गर्जना के समान आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं में फैल गया तथा उनके धनुष के छूटे हुए निर्मल एवं स्वच्छ बाण संपूर्ण दिशाओं में बरसने लगे। उस समय कौरवराज दुर्योधन हाथ में धनुष बाण लिए बड़े वेग से अर्जुन के सामने आया, मानो घास फूस को जलाने के लिए प्रज्वलित आग बढ़ती चली आ रही हो। भीष्म और भीरुस्त्रवा ने दुर्योधन का साथ दिया। तदनंतर भूरिस्त्रवा ने सोने के पंख से युक्त 7 भल्ल अर्जुन पर चलाए। दुर्योधन ने भयंकर वेगशाली तोमर का प्रहार किया। शल्य ने गदा और शांतनु नंदन भीष्म ने शक्ति चलाई। अर्जुन ने 7 बाणों से भूरिस्त्रवा के छोड़े हुए 7 भल्लों को काटकर तीखे छुरे से दुर्योधन की भुजाओं से मुक्त हुए तोमर को भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात वीर अर्जुन ने शांतनु नंदन भीष्म की छोड़ी हुई बिजली के समान चमकीली और शोभामयी शक्ति को तथा मद्राज शल्य की भुजाओं से मुक्त हुई गदा को भी 2 बाणों से काट डाला। अनंतर प्रमेय शक्तिशाली विचित्र गांडीव धनुष को दोनों भुजाओं से बलपूर्वक खींचकर अर्जुन ने विधि पूर्वक अत्यंत भयंकर माहेंद्र अस्त्र को प्रकट किया। वह अद्भुत अस्त्र अंतरिक्ष में चमक उठा। फिर महाधनुर्धर अर्जुन ने उस उत्तम अस्त्र द्वारा निर्बल एवं अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों का जाल सा बिछाकर कौरवों के समस्त सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। अर्जुन के धनुष से छूटे हुए बाण शत्रुओं के रथ, ध्वजाग्र, धनुष और बाहु काटकर नरेशों, गजराजों तथा घोड़ों के शरीरों में घुसने लगे। तदनंतर तीखी धार वाले बाणों से युद्ध स्थल में संपूर्ण दिशाओं और कोणों को आच्छादित करके अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार से कौरवों के मन में भारी व्यथा उत्पन्न कर दी। इस प्रकार अत्यंत भयंकर युद्ध में शंख ध्वनि, दुंदुभी ध्वनि तथा घोड़ों और रथ के पहियों के भयंकर शब्द गांडीव धनुष की टंकार के सामने दब गए। उस समय गांडीव के शब्द को पहचान कर राजा विराट आदि प्रमुख वीर और वीरवर पांचाल राज द्रुपद वे सभी उदार चित्त नरेश उस स्थान पर आ गए
जहां जहां गांडीव धनुष की टंकार होती, वहां वहां आपके सारे सैनिक मस्तक टेक देते थे। कोई भी उनके प्रतिकूल आक्रमण नहीं करता था। राजाओं के उस राजाओं के उस भयानक संग्राम में रथ घोड़े और सारथी सहित बड़े बड़े वीर मारे गए। सुंदर सुनहरे रस्सों से कसे हुए बड़ी बड़ी पताकाओं वाले हाथी नाराजों की मार से पीड़ित हो शक्ति और चेतना खोकर सहसा धराशायी हो गए। कुंती कुमार अर्जुन के भयंकर वेग वाले तीखे पंखयुक्त निर्मल भल्लों से गहरी चोट पड़ने पर कवच और शरीर दोनों के विदीर्ण हो जाने से कौरव सैनिक सहसा प्राण शून्य होकर गिर जाते थे। युद्ध के मुहाने पर जिनके यंत्र कट गए और इंद्रकील नष्ट हो गए, ऐसे बड़े बड़े ध्वज छिन्न भिन्न होकर गिरने लगे। उस संग्राम में अर्जुन के बाणों से घायल पैदलों के समूह रथी घोड़े और हाथी शीघ्र ही सत्व शून्य होकर अपने अंगों को पकड़े हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। राजन, उस महान ऐन्द्रास्त्र से समर भूमि में सभी सैनिकों के शरीर और कवच छिन्न भिन्न हो गए। उस समय सम्रांगण में किरीटधारी अर्जुन ने अपने तीखे बाण समूहों द्वारा योद्धाओं के शरीर में लगे हुए आघात से निकलने वाले रक्त की एक भयंकर नदी बहा दी, जिसमें मनुष्यों के मेदे फेन के समान जान पड़ते थे। वह नदी बड़े वेग से बह रही थी, उसका प्रवाह पुष्ट था। मरे हुए हाथी घोड़ों के शरीर तटों के समान प्रतीत होते थे। राजाओं के मज्जा और मांस कीचड़ के समान थे। बहुत से राक्षस और भूतगण उसका सेवन करते थे। मुर्दों की खोपड़ियों के केस सेवार यानी वो जो काई होती है उसका भ्रम उत्पन्न करते थे। सहस्त्रों शरीर उसमें जल जंतुओं के समान बह रहे थे। छिन्न भिन्न होकर बिखरे हुए कवच लहरों के समान उसमें सर्वत्र व्याप्त थे। मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों की कटी हुई हड्डियां छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का काम दे रही थी। उसके दोनों किनारों पर कुत्ते, कौए, भेड़िए, गीध, कंक, तरक्षु एक कोई पशु या पक्षी होता होगा, आगे पढ़ लेंगे हम, तथा अन्यान्य मांस भक्षी जंतु निवास करते थे। उस भयानक नदी को लोगों ने महावैतरणी के समान देखा। अर्जुन के बाण समूहों से उस नदी का प्राकट्य हुआ था। वह चर्बी, मज्जा तथा रक्त बहने के कारण बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। इस प्रकार कौरव सेना के प्रधान प्रधान वीर अर्जुन के द्वारा मारे गए। यह देखकर चेदी, पांचाल, करस और मत्स्य देश के क्षत्रिय तथा कुंती के पुत्र ये सभी नरवीर विजय पाने से निर्भय हो कौरव योद्धाओं को भयभीत करते हुए एक साथ सिंहनाद करने लगे। शत्रुओं को भय देने वाले अर्जुन के द्वारा कौरव सेना के प्रमुख वीरों को मारे गए देख पांडव पक्ष के वीरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण मृगों के यूथों को भयभीत करने वाले सिंह के समान कौरव सेनापतियों की सारी सेना को संत्रस्त करके अत्यंत हर्ष में भरकर गर्जना करने लगे। तदनंतर शस्त्रों के आघात से अत्यंत क्षत विक्षत अंगों वाले भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, बालिक तथा अन्य कौरव योद्धाओं ने सूर्यदेव को अपनी किरणों को समेटते देख और उस भयंकर ऐन्द्रास्त्र को प्रलयंकर अग्नि के समान सर्वत्र व्याप्त एवं असह्य हुआ जानकर सूर्य की लाली से युक्त संध्या एवं निशा के आरंभ काल का अवलोकन कर सेना को युद्ध भूमि से लौटा दिया। धनंजय शत्रुओं को जीतकर एवं लोक में सुयश और सुकीर्ति पाकर भाइयों तथा राजाओं के साथ सारा कार्य समाप्त करके निशा के आरंभ में अपने शिविर को लौट गए। उस समय रात्रि के आरंभ में कौरवों के दल में बड़ा भयंकर कोलाहल होने लगा। वे आपस में कहने लगे, आज अर्जुन ने रण क्षेत्र में 10,000 रथियों का विनाश करके 700 हाथी मार डाले हैं। प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालव सभी क्षत्रिय गणों को मार गिराया है। धनंजय ने जो महान पराक्रम किया है उसे दूसरा कोई वीर नहीं कर सकता। श्रुतायु, राजा अम्बष्टपति, दुर्मर्शन, चित्रसेन, द्रोण, कृप, जयद्रथ, बालीक, भूरिश्रवा, शल्य और सल ये तथा और भी सैकड़ों योद्धा क्रोध में भरे हुए लोक महारथी किरीटधारी कुंती कुमार अर्जुन के द्वारा रणभूमि में अपनी ही भुजाओं के पराक्रम से भीष्म सहित परास्त किए गए हैं। भारत, उपयुक्त बातें कहते हुए आपके समस्त सैनिक सहस्त्रों जलती हुई मसालें तथा प्रकाशमान दीपकों के उजाले में अपने अपने शिविर में गए। कौरव सेना के संपूर्ण सैनिकों पर अर्जुन का त्रास छा रहा था। इसी अवस्था में उस सेना ने रात में विश्राम किया। इस प्रकार हमारा 59वां अध्याय समाप्त हुआ। समय भी हो गया होगा। यहाँ पे लिखा तरक्षु मतलब सेई जंतु, वो सेई हमारे यहाँ लोकल भाषा में बोलते हैं जिसके बदन में कांटे होते हैं। एक होता है छोटा सा पक्षी, वो पूरे बदन में उसके कांटे होते हैं, उसको सेई कहते हैं। तरक्षु मतलब वही है। चलिए तो कक्षा को यहीं विराम देते हैं। फिर कल हम पढ़ेंगे चौथे दिन का युद्ध। ये तीसरे दिन का युद्ध समाप्त हो गया। दोनों सेनाओं का व्यूह निर्माण तथा भीष्म और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध। अब भीष्म और अर्जुन डायरेक्ट बढ़ेंगे, मतलब अभी तक डायरेक्ट बढ़ रहे हैं लेकिन अब और द्वैरथ युद्ध करेंगे। तो चलिए, आज कक्षा में हमने पढ़ा कि जो दूसरे दिन का युद्ध है वो समाप्ति की ओर था, जहां अंत में जो है फिर अर्जुन और अभिमन्यु दोनों अपना पराक्रम दिखाते हैं। उसके बाद फिर तीसरे दिन का युद्ध आरंभ होता है जिसमें
कौरव सेना गरुड़ व्यूह बनाती है और पांडव सेना अर्धचंद्राकार जो है वो व्यूह का निर्माण करती है। लेकिन फिर वहां पर जब युद्ध आरंभ होता है तो जो अर्जुन भीमसेन इत्यादि अपना पराक्रम दिखाते हैं तो जो कौरव सेना है वो हारने लगती है और दुर्योधन को भी एक बाण लग जाता है जिससे वो घायल हो जाता है, तो उसकी सेना में भगदड़ मच जाती है। फिर जब वो उसको दोबारा होश आता है तो फिर वो जो है लौट कर आकर भीष्म पितामह से कहता है कि भैया कुछ करो, हम तो हार रहे हैं। तो फिर भीष्म पितामह अपना परम पराक्रम दिखाते हैं और फिर कौरव जो क्या पांडवों की सेना को तितर बितर कर देते हैं, उसको पूरा नष्ट करने लगते हैं। यह देखकर श्री कृष्ण जी और सात्विकी उनकी मदद के लिए आते हैं। फिर श्री कृष्ण जी देखते हैं कि भाई अर्जुन तो अभी भी कोमलता पूर्वक युद्ध कर रहा है, तो फिर वो जो है स्वयं ही अस्त्र अपना जो सुदर्शन चक्र है उसको मंगा लेते हैं और जैसे ही भीष्म पितामह पे आक्रमण करने जाते हैं अर्जुन को रोक लेता है और कहता है कि मैंने जो प्रतिज्ञा की है, जो भगवान श्री कृष्ण पहले याद दिलाते हैं कि भाई तुमने तो कहा था कि तुम युद्ध करोगे, शायद सामने कोई आ जाए, लेकिन अब तुम कर नहीं रहे हो। तो अर्जुन कहता है कि मैं प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध करूंगा। और फिर जब भगवान श्री कृष्ण रथ में आकर बैठते हैं फिर अर्जुन जो है सबकी मतलब वाट लगा देता है। एक फिल्म है उसमें वो कहता है कि छोटा सा बच्चा नहीं रहता कि महात्मा गांधी वो थे जो सबकी वाट लगा देते हैं। तो डायलॉग याद आ गया। तो ये हमारी कक्षा का सारांश था। आपका जो भी विचार या प्रश्न है सादर आमंत्रित है। सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा, भगवान चक्र लेकर रोष में भरे हमारी तरफ आ रहे हैं और अर्जुन के रोकने